अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रैग्स लॉ एंड ब्रैग्स कंडीशन फॉर XRD, एक्स-रे डायफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट, in 1927 W.L. Bragg was the first scientist. He derived the Bragg's equation by using the Bragg diffraction pattern. Or student, it is also called Bragg's equation. Bragg studied the diffraction of X-ray in crystal. X-ray are electromagnetic waves of very short wavelength of the order of 10 to the power minus 10 meter or 1 angstrom. The diffraction of X-ray cannot be studied by ordinary grating because the wavelength of X-ray is much shorter as compared to the size of slit. Student, in crystal, atoms are regularly placed in planes having plane spacing comparable to the wavelength of X-ray. Thus, a crystal behave like a three-dimensional space grating. ठीक है जी स्टूडेंट, ये आपके सामने जी एक डायग्राम है क्रिस्टल की, उसके लैटिस पॉइंट है। ठीक, यहाँ से स्टूडेंट की इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है जी, और वो ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं एटम्स से टकराने के बाद जो है जी, ये रिफ्लेक्टेड रे है या स्कैटर्ड रे जिसे हम कह सकते हैं। ठीक, तो इंसिडेंट रे जो है वो इसके साथ एंगल कितना बना रही है स्टूडेंट, थीटा, और ये पॉइंट है लेट से पी। इसी तरह जो सेकंड रो है उसमें भी सेम यही मैकेनिज़्म हो रहा है। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस की अगर बात की जाए, ठीक है जी, वो कितना है, वो है हमारे पास आर क्यू प्लस क्यू एस। ठीक है जी, अब ये एंगल है थीटा। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो हमारे पास दो लैटिस पॉइंट है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इनके दरमियान डी है। ठीक, तो ये भी कितनी है, डी। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ डी को, तो एक कंपोनेंट बनता है हमारे पास डी कॉस थीटा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक बनता है वर्टिकल कंपोनेंट डी साइन थीटा का। ठीक है जी, तो ये क्यू एस डी साइन थीटा है और आर क्यू भी क्या है, डी साइन थीटा। इट्स मीन पाथ डिफरेंस कितना है फर्स्ट रे और सेकंड रे के दरमियान, वो है जी आर क्यू प्लस क्यू एस, यानी कि डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा। खैर हम डिस्कस करते हैं जी। तो कहता है सपोज टू मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, मोनोक्रोमेटिक मीन, मोनो मीन सिंगल, क्रोमेटिक मीन कलर, सिंगल कलर की जो है जी एक्सरे हैं। ठीक है जी, A and B of wavelength lambda are reflected from the atom P and Q, जैसा कि मैंने आपको बताया, located in two dimensional consecutive plane। ठीक है जी, along the some vertical lines। तो let the incident beam make an angle theta with crystal plane, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। the angle is called glancing angle। इसी एंगल को स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर में जो है जी एज MCQs पूछा जा सकता है कि जो प्लेन के साथ, क्रिस्टल प्लेन के साथ इंसिडेंट बीम एंगल बनाती है, उसे हम कहते हैं ग्लैंसिंग एंगल। क्या कहते हैं जी, ग्लैंसिंग एंगल। तो यहाँ पर स्टूडेंट थीटा जो है जी वो ग्लैंसिंग एंगल है। लेट डी द स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्लेन्स कॉल्ड इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ड्रा परपेंडिकुलर पी आर एंड पी एस एज शोन इन फिगर। सो द पाथ डिफरेंस, जैसा कि मैंने बताया, आर क्यू प्लस क्यू एस, तो आ गया डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा। ठीक है जी, इफेक्टिव कंपोनेंट को यूज़ करने के साथ तो ये बनता है 2d sin थीटा। सो द टू रिफ्लेक्टेड बीम्स विल इंटरफेयर constructively if the path difference is integral multiple of lambda and will give a bright spot on photographic plate. So 2d sin theta is equal to n lambda, where n is equal to 1 2 3. This is called Bragg's law and denote the order of image. Knowing d from the density and the atomic weight of the crystal and measuring theta, we can find wavelength। ठीक है जी, तो कोई दो वैल्यू गिवन हो तो हम टीसी इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, और नेक्स्ट है जी लैम्डा जो है वो हमारे पास अगर नॉन है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। थस इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय ब्रैग्स लॉ has found the basics of X-ray crystallography। नेक्स्ट है जी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल इस टॉपिक से रिलेटेड। तो एग्जाम्पल हम लाजमी सॉल्व करेंगे। तो देखें जी, एग्जाम्पल 1 है एक्सरे
Beam of wavelength lambda is equal to 0.5 angstrom makes an angle of 65 with the crystal surface. The crystal is assumed to have a parallel set of 100 plane having spacing equal to 1 angstrom between them. Find the wavelength of first, second and third order reflection. तो स्टूडेंट सिंपल है, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा. सो जो लैम्डा है जी वो आ जाएगा 2d साइन थीटा ओवर एन. अब हमने करना क्या है, हमने ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड. मीन एक दफ़ा एन को 1 रखेंगे, एक दफ़ा 2, एक दफ़ा 3. तो फॉर एन इज इक्वल टू 1 2 डी गिवन है हमें, ठीक है जी, उसने बता दिया है 1 एंगस्ट्रॉम. तो हम पुट कर देंगे 10⁻⁻10. साइन है जी हमारे पास 65, हमने पुट कर दिया, वैल्यू आ गई आपके सामने डिस्प्ले पर है एंगस्ट्रॉम में. सिमिलरली n2 प्लेस करेंगे, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी. यहाँ पर n3 बाकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो क्या रहेंगी जी, सेम रहेंगी. सेकंड एग्जांपल है जी, द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन of a beam of X-ray from a given crystal occurs at the angle of theta whose sine is 0.103 if the interplaning distance is 3.45 angstrom. Calculate the wavelength of X-ray used. अब स्टूडेंट देखें, उसने न्यूमेरिकल में बताया फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन मीन एन क्या है 1 है, साइन थीटा भी उसने बता दिया कितना 0.103 हमने लिख लिया. इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी है स्टूडेंट 3.45 एंगस्ट्रॉम लिख ली, कन्वर्ट कर लिया एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 मीटर में. सो यूजिंग ब्रैग्स लॉ 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. तो एन की जगह तो आ गया 1 लैम्डा, 2 डी की वैल्यू पुट कर दी, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, सिंपली सॉल्व किया, आंसर आ गया जी हमारे पास 0.7107 एंगस्ट्रॉम. लास्ट एग्जांपल है जी हमारे पास आज की, वो है थर्ड. फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्टेड रे यूजिंग कॉपर के अल्फ़ा रेडिएशन, ठीक है जी, XRD के लिए हम ये यूज़ करते हैं. और इसकी वेवलेंथ याद रखिएगा, पेपर में MCQ आ जाती है. कॉपर के अल्फ़ा रेडिएशन की वो होती है 1.5418 एंगस्ट्रॉम. इज़ ऑब्जर्व्ड एट द ब्रैग्स एंगल ऑफ 14.30 डिग्री, ठीक है जी. सो व्हाट इज़ द इंटरप्लेनर distance d corresponding to the stack of plane from which reflection occurred, ठीक है जी. अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है जी वो कैलकुलेट करनी है, ठीक. और यहाँ पर शुरू में ही है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मीन n तो है 1, वेवलेंथ गिवन है, पुट कर लेंगे, एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻10 मीटर. थीटा आपके सामने गिवन है जी, और थीटा है जी हमारे पास 14.30 डिग्री, वो हमने जो है पुट करना है थीटा की जगह पर. सो सिंपली डी कैलकुलेट करना है, ब्रैग्स लॉ यूज़ करेंगे 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. तो डी आ जाएगा जी एन लैम्डा ओवर 2 साइन थीटा, वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 3.07 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी. तो ये हमारा टॉपिक था जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज़.